Yeah, today I have for you what today I have taken a beautiful poem of Robert Browning, Prospike, and I will explain the whole poem. Already I sent you PDF file, वहां से आपको मैं उसको शेयर करूंगा एंड यू विल गेट इट कि क्या क्या पोयम में बताया गया है. So let me share you PDF file of Prospike. After it, I will explain here. Getting what you are getting here, Prospike. Is it visible? Yeah, I think it's visible. Already I told you कि Prospike, a poem by Robert Browning, and Robert Browning was an optimistic poet of Victorian age. Here you find, especially in this poem, you find कि Browning has presented himself as a warrior. He is going to fight against death. उन्होंने अपने आप को वॉरियर के रूप में प्रेजेंट किया है. डेथ के खिलाफ वो एक जंग छेड़ते हैं और डेथ को वो एक कहा जाए कि रिवार्ड के भी रूप में देखते हैं. क्यों और कैसे, यू विल कम टू नो अबाउट इट. आई एम एक्सप्लेनिंग द होल पोएम. ऑलरेडी आई टोल्ड यू, you can say the crux, the gist, the basic point of this poem. What do you find about what the poem is and how the poet has expressed his experience about death, या how does he take death. सबसे पहली ही लाइन है जिसमें आप देखते हैं कि एक सडन स्टार्टिंग है या एब्रप्ट स्टार्टिंग है और एक क्वेश्चन पूछा गया, फियर डेथ, क्या मौत से डर लगता है. फियर डेथ एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगता है कि बहुत ही बचकाने ढंग से पोएट पूछ रहा है, लेकिन पोएट इसलिए ऐसा पूछता है क्योंकि पोएट कहता है कि उसको डेथ से डर नहीं लगता. तो एक क्वेश्चन एक तरह से कि फियर डेथ, क्या मौत से डरना चाहिए, क्या मौत से लोगों को डर लगता है, या कोई ऐसा भी है जो मौत से ना डरता हो. फियर डेथ, डेथ को उन्होंने डेथ के बाद जो क्वेश्चन किया हुआ है, यह एक ऑलरेडी एक क्वेश्चन मार्क भी बहुत कुछ इंडिकेट करता है कि पॉन्डर, पॉन्डर इट, जस्ट इस पे विचार करने वाली चीज है कि वी शुड पॉन्डर कि क्या डेथ से डर लगता है, क्या डेथ से डरना चाहिए. फिर उन्होंने बताया कि जो आदमी डेथ के नजदीक होता है उसको क्या एहसास होता है. टू फील द फॉग इन माई थ्रोट. भाई पोएट खुद अरे ऐसा लगता है कि जैसे आई माई सेल्फ इज अप्रोचिंग डेथ, मैं डेथ के बहुत नजदीक हूँ, तो क्या मुझे डेथ से डरना चाहिए. और जब मैं डेथ के नजदीक हूँ तो मुझे कैसा एहसास हो रहा है, मैं फील कर रहा हूँ, क्या फील कर रहा हूँ, फॉग को फील कर रहा हूँ. कहाँ पर, अपने थ्रोट में. मैंने आपको पहले बताया था, द मैन हु अप्रोचेज डेथ, द मैन हु इज वेरी नियर डेथ, द मैन हु इज वेरी क्लोज टू डेथ, द मैन हु फील्स दैट ही इज अबाउट टू डाई. तो उन्होंने बताया कि उसका वो एक चीज का एक्सपीरियंस करता है. क्या चीज की, उसके गले में सफोकेशन होता है. फॉग का मतलब यहाँ मिस्ट से है, सफोकेशन से. तो गला जो है क्या होता है, आदमी का सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होती है. एक एक्सपीरियंस उन्होंने ये साझा किया. दूसरा है द मिस्ट इन माई फेस. अरे ऐसा लगता है जैसे मेरे आंख के सामने अंधेरा छा गया. मिस्ट का मतलब होता है कुहासा, धुंधलापन. तो उन्होंने दूसरी लाइन में बताया, द मिस्ट इन माई फेस, ऐसा लगता है जैसे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है. When the snow begins and the blast denote. जब स्नो बिगिन होता है, जब स्नो बिगिन होने का मतलब यहाँ पे क्या जो है, यहाँ पे अब उन्होंने एक सिचुएशन बताई है. और किसकी सिचुएशन बताई है, एक माउंटेनियर की. कि जब कोई पर्वतारोही पर्वत पे चढ़ता है तो वहां पे जैसे जैसे ऊंचाई पे वो जाता है तो स्नो फॉलिंग होता है. वैसा ही एक्सपीरियंस मुझे लग रहा है कि जब मैं डेथ के करीब हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारा मेरा शरीर कोल्ड हो, मतलब कोल्ड की ग्रिप में आ रहा है, मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है. एट द ब्लास्ट डिनोट, यहाँ पे ब्लास्ट जो वर्ड है, ये बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े का गिरना है. करे करे के ऐसा लगता है कि जैसे शरीर में एक तूफान आ रहा है,
बहुत सारी हलचलें हो रही है और एक ऐसा सिचुएशन में फील कर रहा हूँ जो कि मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन ये सारे सिम्टम्स है कि आई एम अबाउट टू डाई, आई एम वेरी क्लोज टू डेथ। तो अगर आप इन सब चीजों को लेंगे तो पहला जो उन्होंने इमेज प्रेजेंट किया है वह इमेज किसका है? इन द फर्स्ट स्टैंजा ही प्रेजेंट द इमेज ऑफ अ डाइंग मैन। पहले स्टैंजा में उन्होंने जो इमेज प्रेजेंट किया है वह इमेज एक डाइंग मैन, एक मरते हुए आदमी का, द मैन who is about to die, the man who is very close to death, the man who is very near to death, या the man who is approaching death। तो उसके थ्रोट में फॉग का एहसास होता है, चेहरे के सामने मिस्ट धुंधलापन हो जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे एक तूफान सा शरीर में चल रहा, हलचलें हो रही है और बहुत सारा ब्लास्टिंग वगैरह हो रहा है, एंड द ब्लास्ट डिनोट, और चीजें जो है ब्लास्टिंग कर रही है। फिर कह रहा है कि आई एम डियरिंग द प्लेस, ऐसा लगता है जैसे मैं उस स्थान को पहुंच चुका हूँ। कौन से स्थान को? मौत के मैं बहुत करीब हूँ। आई एम डियरिंग द प्लेस, मैं उस स्थान के करीब हूँ, मैं मौत के बहुत नजदीक हूँ। द पावर ऑफ द नाइट, और जो रात्रि की शक्ति है, रात्रि की शक्ति का मतलब उन्होंने ये बताया है कि ऐसा लगता है कि जैसे जब डेथ आती है या आदमी डेथ के करीब होता है, हर तरफ उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और अंधेरे की जो शक्ति है वह मेरे ऊपर हावी है। तो अंधेरे की शक्ति मतलब डेथ, डेथ मेरे ऊपर हावी है और डेथ ऐसा लगता है कि मुझे जीत लेगी। द प्रेस ऑफ द स्टॉर्म, और मेरे शरीर में जो तूफान का प्रेशर है, किस तरह के तूफान का? आई एम अप्रोचिंग डेथ, आई एम वेरी नियर टू डेथ, आई एम वेरी क्लोज टू डेथ। तो इस तरह की चीजों को, डेथ के एक्सपीरियंस को बताने के लिए उन्होंने जो सिंबल लिया है, स्टार का सिंबल लिया है। जब तूफान आता है तो आदमी क्या होता है? असल बसल होता है, आदमी नॉर्मल नहीं रहता, बल्कि क्या होता है, उसको लगता है कि एक प्रॉब्लम सामने खड़ी है। तो उस पार्टिकुलर चीज को उन्होंने बताया कि द पावर ऑफ द नाइट, द प्रेस ऑफ द स्टार, द पोस्ट ऑफ द फो माने एनिमी। ऐसा लगता है कि जो मेरा शत्रु है उसने अपनी जगह ले ली है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह एक क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पे फो कौन है? यहाँ पे फो डेथ है। पोएट का सबसे बड़ा शत्रु यहाँ पर कौन है? द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द पोएट इज डेथ। उसके पहले उन्होंने किससे तुलना करके बताई अपने एक्सपीरियंस को? माउंटेनियर से। तो दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द पोएट इज डेथ, एंड टू टेल द एक्सपीरियंस ऑफ अ डाइंग मैन ही हैज टेकन द इमेज ऑफ अ माउंटेनियर हु क्लाइम्स अपॉन द माउंटेन एज ही रीचेस, यू कैन से कि just to the peak of the mountain he lacks oxygen। और उसमें क्या होता है, थ्रोट में फॉग का एहसास होता है, आंखों के सामने मिस्ट का धुंधलापन छा जाता है और ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। और जितना ऊपर वह जाता है वहां पे स्नो फॉलिंग होता है, वहां पे जो है बर्फीली तूफानें आती है। और अगर ऐसा होता है तो दो चीजें होती है, इसका मतलब कि माउंटेनियर अपने जो है मंजिल के करीब होता है, और अगर किसी आदमी के शरीर में ये लक्षण होता है तो इसका मतलब कि वह मौत के करीब है। और तब आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि जो एनिमी हमारा है, जो बिगेस्ट एनिमी है, उसकी शक्ति रात्रि के रूप में, तूफान के रूप में मेरे ऊपर पड़ने लगती है और ऐसा लगता है कि द पोस्ट ऑफ द फो, कि हमारा जो शत्रु है, जो एनिमी है, वो अपनी जगह ले चुका है। वेयर ही स्टैंड्स, वेयर ही स्टैंड्स, जहां पर वह खड़ा है। कौन खड़ा है? डेथ। डेथ जहां पर खड़ा है, द आर्च फियर इन अ विजिबल फॉर्म, वहां से डेथ का पूरा रूप नजर आता है। वेयर ही स्टैंड्स, जहां पर वह खड़ा है, द आर्च फियर इन अ विजिबल फॉर्म, कह रहे कि जो आदमी डेथ के करीब है उसको नजर आता है जैसे बहुत सारे डेबल्स खड़े हुए हैं, और वे डेबल्स जो है अब उसको जो है क्या कर रहे हैं, ले जाने के करीब है। जैसा मैंने कल भी बताया था, एक्सप्लेन किया हुआ था कि ही हियर रिफर्स टू हुम, ही हियर रिफर्स अ पर्सन, मीन्स द पर्सन हु इज अबाउट टू डाई, ही फील्स दैट कि कोई थर्ड पर्सन भी है जो कि वहां पे क्या है, उसको जो है अपने साथ नर्क पे ले जाने के लिए। तो एक इमेज है, किसका इमेज है? डेथ का इमेज है, डेमन का इमेज है, डेविल का। फिर कह रहे हैं कि डेथ एक ऐसी चीज है
yet the strong man must go। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसमें कोई ऐसा बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट यू फाइंड दैट उन्होंने क्लियरली कहा कि yet the strong man must go। जो मजबूत से मजबूत आदमी है उनको भी यह दुनिया छोड़ करके जाना है। yet the strong man must go। जो आदमी है मजबूत से मजबूत उनको भी यह दुनिया छोड़ करके जाना है। yet the strong man must go। इसका मतलब क्या है? डेथ इज इनइविटेबल, डेथ इज कंपल्सरी, डेथ इज मैंडेटरी, देयर इज नो चॉइस वेदर यू विल बी अलाइव और नॉट, यू हैव टू लीव दिस वर्ल्ड। कितना भी मजबूत आदमी होगा उसको मरना है। जो हम लोग कहते हैं हर वो आदमी जो इस धरती पर आया उसे मौत का स्वाद चखना है। मैन इज अ मॉर्टल क्रिएचर वर्ड यूज किया जाता है। वही चीज अलेक्जेंडर पोप ने कहा है कि मैन इज बॉर्न बट टू डाई। आदमी ने जन्म तो लिया है लेकिन किसके लिए? मरने के, लेकिन उसे मरना है। यही सेम चीज वहां पर भी है कि डेथ इतना स्ट्रॉन्ग चीज है कि उसको डिफीट नहीं किया जा सकता। इवन द स्ट्रॉन्ग मैन मस्ट गो फॉर द जर्नी इज डन। और कह रहे कि जब इस तरह के हालात होते हैं तो इसका मतलब जो दुनियावी यात्रा है वो पूरी हो चुकी है। फॉर द जर्नी इज डन। कौन सी जर्नी? जर्नी ऑफ अर्थली लाइफ एंड द समिट अटेन। समिट का मतलब होता है कि पीक। जो भी इस दुनिया में अचीव करना था, जो पीक पर, मतलब जो एक आदमी का लाइफ है जीरो से लेकर के जो भी उसका टाइम होता है वो अपनी अब ऊंचाई पर पहुंच चुका, अपनी समिट पर पहुंच चुका है। जो कुछ उसको अचीव करना था वह अटेन कर चुका है। एट द समिट अटेन एंड द बैरियर फॉल्स। इसके बाद सारे बैरियर्स गिर जाते हैं। कौन से बैरियर्स गिर जाते हैं? दुनियावी जितने भी बैरियर्स है, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वे सब की सब गिर जाती है, खत्म हो जाती है। एंड द बैरियर्स फॉल दो अ बैटल्स टू फाइट इरी द गार्डन बी द गेट। ये तो समझ में आ रहा है। एंड द बैरियर्स फॉल, कौन सा बैरियर्स? हिवेनली लाइफ और अर्थली लाइफ के बीच का, हिवेनली लाइफ और अर्थली लाइफ के बीच का जो आप कह सकते कि बैरियर है वो टूट जाता है और आदमी हिवेनली लाइफ की ओर प्रस्थान करता है, अर्थली लाइफ को छोड़ देता है। तो बैरियर इज, आप कह सकते हैं, ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस टू बीट गॉड, टू टेक एंट्री इनटू हेवन, या टू बी द पार्ट ऑफ फॉर एवर लाइफ। इस तरह के जितने भी बैरियर्स है वो सब फॉल कर जाते हैं। दो अ बैटल्स टू फाइट, कह रहे कि ऐसा लगता है कि हमें एक और युद्ध लड़ना पड़ेगा। दो अ बैटल्स टू फाइट इरी, इरी मैंने बिफोर द गार्डन बी गेन। कह रहे कि ऐसा लगता है कि हमें उस गार्डन, उस अवार्ड को पाने के लिए हमें एक फाइट लड़ना पड़ेगा। कौन सा अवार्ड? आप में से कैन एनीवन रिस्पॉन्ड भी, कौन से अवार्ड की बात कर रहे हैं और किससे फाइट की बात कर रहे हैं? सर ऐसे से फाइट की बात कर रहा है। अवार्ड अवार्ड होगा स्वर्ग में पहुंचने का। यस, यस। यस। जो सर ये जो अवार्ड है, या सर ये वेयर ही स्टैंड्स द अर्थ फेयर, सर इसे वंस मोर एक बार जरा एक्सप्लेन कर दीजिए सर, समझ में नहीं आई रही है। या वेयर ही स्टैंड्स, ही हियर रिफर्स टू व्हाट? ही हियर रिफर्स अ थर्ड पर्सन। इट मींस दैट कि ये जो है उस डेविल के लिए आ सकता है, या ये ही किसी भी कॉमन आदमी के लिए भी आता है जो मौत के करीब होता है। ही का मतलब यहाँ पोएट अपनी ही बात नहीं कर रहा है। द पोएट इज सेइंग जहां पे वह खड़ा है, वह का मतलब कि एनी पर्सन लाइक पोएट हु इज, यू कैन से कि अप्रोचिंग डेथ, कोई भी आदमी जो मौत के करीब है। क्योंकि अगर वह आई शब्द यूज करता तो केवल अपने अनुभव को ही बताता। वो कहता कोई भी आदमी जो इन सब चीजों को फील करता है और जिस जगह आज वह खड़ा होता है, मतलब वह डेथ को अप्रोच करता है, वहां से इस कंडीशन में द आर्च फियर इन अ विजिबल फॉर्म। आर्च फियर किसके लिए आया हुआ? डेथ के लिए आया हुआ। ये ध्यान में रखिएगा, जो सबसे डरावनी चीज, जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु डेथ है, वह इस कंडीशन में स्पष्ट रूप से नजर आता है। विजिबल क्लियरली, फॉर्म स्पष्ट रूप से नजर आता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो आदमी डेथ के करीब है उसको नजर आता है कि बहुत सारे डेमस और डेविल आर स्टैंडिंग टू टेक हिम अवे टू हेल्प। वह उस एक्सपीरियंस को शेयर कर। आई थिंक विनोद भाई यू गॉट इट। ओके, थैंक यू सर, गॉट इट वेरी वेल। ओके।
नाउ यू फाइंड कि पोएट कहता है कि हमें स्वर्ग की जो लाइफ होगी वह मेरे लिए गार्डन है। गार्डन का मतलब क्या होता है? एक रिवार्ड। गार्डन भी गेट, और उस स्वर्ग की लाइफ को गेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक बैटल लड़ना पड़ेगा। किसके खिलाफ बैटल लड़ना पड़ेगा? डेथ के खिलाफ। तो जब हम डेथ को चैलेंज करेंगे तभी हमें वह अवार्ड मिलेगा। कौन सा अवार्ड मिलेगा? लाइफ आफ्टर डेथ। वह अवार्ड हमेशा के लिए है। और कह रहा है द अवार्ड ऑफ इट ऑल, यह सारे अवार्डों में सबसे बेहतरीन अवार्ड होगा, द रिवार्ड ऑफ इट ऑल। फिर कहते हैं कि मुझे मौत से डर नहीं लगता। आई वॉज एवर अ फाइटर, सो वन फाइट फॉर द बेस्ट एंड द लास्ट। ये लाइन कई बार यूजीसी नेट में, टीजीटी में, मतलब एलटी में कई बार पूछी जा चुकी है, वैसे भी ये पूछी जाती है। उन्होंने कहा कि आई वॉज एवर अ फाइटर, मैं हमेशा योद्धा रहा हूँ। वन फाइट मोर, मुझे अपने जीवन का एक और युद्ध लड़ना है। द बेस्ट एंड द लास्ट, यह मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन और सबसे अंतिम युद्ध होगा। क्यों सबसे बेस्ट और लास्ट होगा? क्योंकि जब इसके बाद उन्हें कोई युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा। बेस्ट इसलिए होगा कि डेथ को कोई डिफीट नहीं कर सकता है, तो वो पूरी की पूरी ताकत से उसके खिलाफ लड़ेंगे। फिर कह रहा आई वुड हेट, मुझे इस चीज से नफरत होगी, दैट डेथ बैंडेज्ड माई आईज, कि डेथ आए और मेरी आंखों को बंद कर दे। या डेथ आए और मैं जो है क्या करूं, मैं डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लूं, उसका सामना ना करूं। मैं ऐसी चीजों से घृणा करता हूँ। एंड फार बोर, और मैं हर चीज को सहन करने के लिए तैयार। एंड माई आईज एंड फार बोर, एंड बेड बी क्रीप पास्ट, और मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि मुझे आज्ञा मिले कि मैं क्रीप कर जाऊं। क्रीप का मतलब होता है लेट जाना, रेंग जाना। पास्ट कि बीते हुए समय में जैसे और लोगों ने किया हुआ वैसे मैं करूं, ये मेरे बस में नहीं है। मतलब उन्होंने कहा कि डेथ को एक डर ले, डेथ अपने माइंड में एक बार डर बसा करके, अगर कोई मुझसे ये कहे कि मौत आएगी, तुम डर के मारे आंखें बंद कर लो, या मौत आएगी तुम डर के मारे लेट जाओ, तो ये दोनों चीजें मुझसे नहीं होने वाली। डेथ बैंडेज माई आईज एक एक्सपीरियंस है, एंड बेड बी क्रीप, और मैं रेंग जाऊं, लेट जाऊं, ये मेरे पास में नहीं है। नो, लेट मी टेस्ट द होल ऑफ इट, कह रहे कि नहीं, मैं डेथ का पूरा टेस्ट लेना चाहता हूँ। डेथ क्या है, वो कैसे हावी होती है, कैसे लोगों को अपने चंगुल में लेती है, इसका मैं पूरा रसास्वादन करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक द टेस्ट ऑफ डेथ। पेयर लाइक माई पियर्स, और किसके समान लेना चाहता हूँ? जैसे मेरे समान जो है, जो मेरे इक्वल जो हीरोज थे, जो बहादुर योद्धा थे, जैसे उन्होंने जो है डेथ का आनंद लिया या किया, वैसे ही द हीरोज ऑफ ओल्ड, और उनके समान जो है मैं लेना चाहता हूँ जो हीरोज ऑफ ओल्ड है। व्हाट डू यू मीन बाय हीरोज ऑफ ओल्ड? एंटीक हीरोज, अगर एक केस की बात की जाए, या मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पोएट तो ये खुद कह रहा है कि मैं उस कौम से या मैं उन लोगों की कैटेगरी में आता हूँ जो बहुत बहादुर थे, जिन्होंने डेथ को चैलेंज किया, जिन्होंने डेथ को सामना किया। उसी कतार में मैं भी खड़ा होना चाहता हूँ, द हीरोज ऑफ ओल्ड। कोई नहीं कहता कि डेथ आए मैं अपनी आंखें बंद कर लूं, डेथ आए मैं डर जाऊं और बिस्तर पे लेट जाऊं या क्रीप कर जाऊं। नहीं, बल्कि कहता है कि मैं डेथ का टेस्ट करना चाहता हूँ। और किसके सवाल करना चाहता हूँ? जो बहादुर योद्धा थे, वे भी मारे गए, वे भी गए इस दुनिया से, लेकिन उन्होंने भी ऐसे ही डेथ को नहीं एक्सेप्ट कर लिया। द हीरोज ऑफ ओल्ड। नाउ यू फाइंड बियर द ब्लड इन अ मिनट पे ग्लैड लाइफ एरिया, और जब डेथ आएगा तो मुझे पता है कि बियर द ब्लड इन अ मिनट, जितना भी अ, आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, वो सारी चीजें हमें सहन करनी पड़ेगी। जो दुख है, जो दर्द है, जब डेथ आती है तो वो सारी की सारी चीजें हम सहन कर लेंगे, एक क्षण के लिए होगा। लेकिन जैसे ही हमें डेथ नसीब हो जाएगी, वो सारी दुनियावी दुख की चीजें जो है क्या होगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कामा किया हुआ बियर द ब्लड। फिर कह रहे हैं कि इन अ मिनट, और एक ही मिनट में दुनिया की जितनी भी झंझावतें हैं, प्रॉब्लम्स है, वो सब क्या हो जाएगी, खुशियों में बदल जाएगी। इन अ मिनट पे ग्लैड लाइफ एरिया, जीवन की वो खुशियों में बदल जाएगी। आप पेन जो कष्ट है, डार्कनेस जो अंधेरा है, एंड कोल्ड, ये सब खत्म हो जाएगा। आप पेन, डार्कनेस एंड कोल्ड, ये सब खत्म हो जाएगा। पार्ट सडन द वर्स्ट टर्न्स द बेस्ट, और जो सबसे बुरा है वह सबसे अच्छे में बदल जाएगा। क्यों? दुनिया की जो लाइफ है वह हीवनली लाइफ में चेंज हो जाएगी, जहाँ खुशियां ही खुशियां है। दुख नाम की कोई चीज नहीं है, डार्कनेस नाम की कोई चीज नहीं, कोल्ड नाम की कोई चीज नहीं है। टू द ब्रेव द ब्लैक मिनट्स एट एंड, और जो हमारा ब्लैक मिनट है यह भी खत्म हो जाएगा। ब्लैक मिनट का मतलब कि जो हमारे ब्लैक डेज है, जो ब्लैक मिनट है, ये खत्म हो जाएगा।
at the elements rage the field voices that rage at the elements rage। और जितनी भी क्रोध की चीजें हैं या क्रोध के तत्व है और जो कराहने की आवाज है, फील्ड डिवाइस मतलब कराहने की आवाज है, एलिमेंट्स रेज मतलब जितनी भी गुस्से वाली चीजें हैं, ये सब भी क्या हो जाएगी, शैल ड्विंडल शैल ब्लेड। ड्विंडल का मतलब होता है कि ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, उसका होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वे खत्म हो जाएगी। मतलब लाइफ में जितनी भी निगेटिविटी है वो सब खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। शैल ड्विंडल शैल ब्लेड, ब्लेड का मतलब होता है मिक्सअप हो जाना, और ये सारी निगेटिव चीजें पॉजिटिव चीजों के साथ मिल जाएगी, और जब ये पॉजिटिव चीजों के साथ मिल जाएगी शैल चेंज, सब कुछ बदल जाएगा। शैल बिकम फर्स्ट पीस, और मुझे जो है सबसे पहले शांति मिलेगी आउट ऑफ पेन। यह शांति ऐसी होगी जिसमें कष्ट नाम की कोई चीज नहीं होगी। देन अ लाइट, तब मुझे एक ऐसी रोशनी नजर आएगी। कौन सी रोशनी नजर आएगी, सेलेस्टियल लाइट, डिवाइन लाइट, मुझे ईश्वर का कह सकते हैं कि आप दर्शन होगा। देन दाई ब्रेस्ट, यहाँ पे उन्होंने इनडायरेक्ट में भी किसका यूज किया हुआ, अपनी वाइफ का, देन दाई ब्रेस्ट, और तब जो है मैं अपनी वाइफ से मिलूंगा। तो इस चीज को इन्होंने, और यहाँ पे आपको जो फिगर ऑफ स्पीच नजर आएगी वो बिटोनिमी है। चूंकि इफ वी यूज द वर्ड की, एक ऐसा वर्ड जिसके स्थान पे दूसरी चीजों का यूज किया जाता है, तो उसको वहां पे देन दाई ब्रेस्ट ओ दाउ सोल ऑफ माई सोल, तब आपकी आत्मा और मेरी आत्मा वहां पर रहेगी। कहाँ पे रहेगी, ही उन्होंने नहीं कहा बॉडी, नहीं कहा आत्मा का, क्यों, चूंकि इमोर्टैलिटी वो देख रहे हैं। अब वो हिवेनली लाइफ में पहुंच चुके हैं, फॉर एवर के लिए पहुंच चुके हैं। आई शैल क्लास्प दी अगेन, मैं तुम्हें दोबारा जो है इम्ब्रेस करूंगा, एंड विद गॉड विद द रेस्ट, और वहां ईश्वर के साथ हमेशा मैं आराम करूंगा। तो जितना भी लाइन है मैंने आपको पहले ही सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी थी कि उनका विश्वास क्रिश्चियनिटी में है, उनका विश्वास गॉड में है, उनका विश्वास सोल में है, उनका विश्वास लाइफ आफ्टर डेथ में है, उनका विश्वास इसमें है कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं ये शार्ट टाइम के लिए है, खत्म हो जाएगी, वही की जिंदगी हमेशा के लिए, दिस थिंग यू फाइंड। So I have done, I have explained, and I think you all have enjoyed it. Thanks for giving me your company. Thanks for you can put message, और कल हम लोग शाम को 7 बजे दूसरी पोयम लेकर के आएंगे। और टेस्ट का भी प्रक्रिया कई बार मैंने कहा, लेकिन क्योंकि कल मैं बनारस के लिए थोड़ा सा मुझे निकलना था, दिस इज व्हाई आई कुड नॉट कंडक्ट दैट टेस्ट, बट मैं कल से, या अगर कल नहीं तो जब मैं दोबारा जो है अपने वर्किंग प्लेस पे जाऊंगा, आई विल स्टार्ट टेस्ट का, क्योंकि ज्यादातर पोयम हो चुका है, एलटी का बहुत सारा सिलेबस हो चुका है, अब लोग थोड़ा थोड़ा भी करते रहेंगे तो वी विल बी एबल टू डू। ओके, मीट यू टुमारो। हेलो।